संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। उस संघर्ष की आपको जीत मिली है, ये संविधान की जीत है। हमारा लाठी बरसाई वो बहुत ही निंदनीय था। से सरकार आई है तब से आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि इस सरकार में नौजवानों के लिए, किसान भाइयों के लिए कभी ऐसी है नहीं है। और जिस तरीके से उनका घमंड अभी टूटा है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यही युवा साथी इस सरकार का परिवर्तन करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी राठ चंद्रवती वर्मा जी, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था और जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उस पर उनकी राय जानेंगे कि क्या सरकार में पहली बार एक इस्तीफा हुआ है एक दबाव को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान भाई बहनों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने जो वहाँ पे संघर्ष किया, उस संघर्ष की आपको जीत मिली है। ये जीत आपके मेहनत संघर्ष की है, ये हमारे नौजवानों की जीत है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत है, और हार है उस घमंड की जो भाजपा सरकार को था। हमने देखा है कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से हमारे बहन भाइयों को मारा, लाठी बरसाई, वो बहुत ही निंदनीय था, और इसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो आक्रोश हुआ है हमारे नौजवानों के द्वारा, क्योंकि ये सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का जो हाल कर दिया, हम लोगों ने देखा है कि इस 10 साल के कार्यकाल में ना तो कोई नौकरी मिली है नौजवानों को, और शिक्षा व्यवस्था कैसी है आज हम देख रहे हैं कि जब से सरकार आई है तब से आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। तो हमारे नौजवानों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, और एक माँ के रूप में हम सब ने देखा कि किस तरीके से श्रीमती डिम्पल यादव जी ने जो रोल निभाया कि बच्चों के आंसू पहुँचे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रही, एक चट्टान बन करके खड़ी रही। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी सभी समाजवादी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कि वो लोग वहाँ पर उनके साथ खड़े रहे। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान एक वायरल हो रहा 2015 में, उन्होंने दिया था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो ये घमंड टूटा है सरकार का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, और उन्होंने कहा था, वीडियो हम लोगों ने भी देखा है कि इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन जब नौजवान अड़ जाएंगे तो अच्छों को झुकना पड़ता है। और हमने एक कहावत भी सुनी है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। आज हमारे यूथ ने ये दिखाया है और अपना हक मांगा है, अपना अधिकार मांगा है, क्योंकि हम लोग भी राजनीति करते हैं और गांव में देखते हैं, हम जिस परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने भी बहुत मेहनत करके हमको पढ़ाया, और जब हम क्षेत्र में जाते हैं और इस बात को रखते हैं तो गांव के लोग बताते हैं कि हम लोग कैसे एक परिवार अपने बच्चों को मेहनत करके उसको पढ़ाता है, राट भेजता है, कमरा लेते हैं, फिर ट्यूशन लगवाते हैं, और फिर एग्ज़ाम देने के लिए वो लोग कानपुर, लखनऊ, जहाँ भी उनका सेंटर जाता है वहाँ जाते हैं, उसका पैसा लगता है। और जब वो एग्ज़ाम देने के बाद घर आते हैं तो बताते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये जो हो रहा था बहुत गलत हो रहा था हमारे नौजवानों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये समझती हूँ कि इस सरकार में नौजवानों के लिए, किसान भाइयों के लिए कभी ऐसी है नहीं है। और जिस तरीके से इनका घमंड अभी टूटा है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यही युवा साथी इस सरकार का परिवर्तन करने का काम भी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान चर्चा में है, जिन्होंने कहा कि अब बच्चों से बात की जाती है, तो सरकार को ये संदेश था कि ये दबाव में नहीं है बच्चे, कि आप अपने मन का कोई करें। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, मोहन भागवत जी का जो बयान है? देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उस सब में हमको बराबरी लिखी है, और
हम सबका हक है कि हम अपनी बात कह सकें। और मैं ये समझती हूँ कि शिक्षा वो एक ऐसी ताकत है कि हम बड़े से बड़े अधिकारी से बड़े शासन प्रशासन से अपनी बात को रख सकते हैं। तो मैं तो नहीं मानती हूँ कि ये लोग कुछ भी कहे और हम लोग मान लेंगे। अब लोग जागरूक हैं, अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, और हमने इस जागरूकता का उदाहरण देखा है कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश था। और ये कोई किसी दल के लोग नहीं थे, ये आम जनमानस थे, आम वो कॉकरोच थे, वो हमारे नौजवान साथी थे जिनका हक मारा गया है। पूरे आंदोलन का मुख्य टर्निंग पॉइंट क्या था? सोना वांगचुक को उठाना या 20 मार्च को लाठीचार्ज? क्या मुख्य टर्निंग पॉइंट था जो सरकार दबाव में आई और पूरे देश का आक्रोश सरकार को देखने को मिला? देखिए, बीजेपी सरकार को ऐसा लगता था कि ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन उस आंदोलन में सिर्फ मैं ये नहीं मानूंगी कि सिर्फ दिल्ली के लोग थे, पूरे देश के नौजवान वहाँ थे। और सोनम सर जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ उस धरने को उन्होंने रखा, लेकिन उनके साथ हमने देखा कि अभिजीत दीपके जी, नेहा जी, दानिश जी, सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे। और फिर उनके पीछे जो युवा शक्ति वहाँ खड़ी रही, ये जीत उन लोगों की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ मौजूद थी पूर्व सपा प्रत्याशी राठ विधानसभा चंद्रवती वर्मा जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर। धन्यवाद।